बातें हैं जहां पर इन अफसरों में यूपी का दबदबा देखने को मिला है। मिर्जापुर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि एसडीएम मड़ियान ने यूपीएससी में हासिल किया 18वां स्थान, जहां पर 18 स्थान प्राप्त कर सौम्या मिश्रा आईएएस बनी है और साथ ही वर्तमान में एसडीएम मड़ियान के पद पर तैनात हैं सौम्या मिश्रा। और हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुकी हैं सौम्या जी। सौम्या जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस रिजल्ट के बाद। मुझे ये सिंक इन ही नहीं हुआ था क्योंकि इतनी अच्छी रैंक एक्सपेक्टेड होती नहीं है। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कहीं लिस्ट में नाम हो। तो परिवार में किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका, जिस तरीके से आपने मेहनत की है? जी, सबसे पहले मेरे भाई बहन का श्रेय और फिर मेरे पेरेंट्स। हम्म। आप पहले से ही एसडीएम हैं और अब आईएएस। जी। परिवार में किस तरीके का माहौल है, कितने खुश हैं सब लोग? मेरे फादर का कॉल था तो वो काफी खुश है। मेरी मदर मेरे साथ ही है यहाँ पर, वो भी बहुत खुश है। हाँ। जी। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ आप एसडीएम हैं, बड़ी सारी जिम्मेदारियां होंगी, दूसरी तरफ तैयारियां परीक्षा की, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपको। कैसे आपने ये दोनों चीजों को मैनेज किया? जी, आई थिंक क्योंकि बेस ऑलरेडी रेडी था। ये मेरा कोई फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, फोर्थ अटेम्प्ट था, तो ऑलरेडी जो मैंने प्रिपरेशन की हुई थी, बस उस पर रिविजन और इम्प्रूवमेंट करना था, विच आई केप्ट डूइंग इन दिस अटेम्प्ट एंड दैट हेल्प्ड। तैयारियों के बारे में आप बताना चाहेंगी कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो युवा हैं, जो जो जिनके लिए आप प्रेरणा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? कि जब आप शुरू करते हैं, हो सकता है आपको गाइडेंस नहीं मिले या हो सकता है आपको फेलियर्स फेस करने पड़े, और उन फेलियर से घबराइए नहीं, उनसे सीखिए, इम्प्रूव करते रहिए, अपनी गलतियों पर फोकस करिए और उन पे इम्प्रूव करते रहिए। यू विल डेफिनेटली सक्सीड। और तैयारियों के समय में किस तरीके से आपने चुनौतियों का सामना किया, किस तरीके से दोनों चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल पड़ा, तो वो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगी? जी, एक्चुअली मेरे नोट्स अभी ऑनलाइन थे तो कभी मुझे बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे फोन में मेरे नोट्स रहते थे, तो जब मैं जहां जा रही हूँ वहां पे उनको पढ़ना, स्क्रॉल करना इजी था। उसके बाद जॉब के सुबह जाने से पहले और रात को मान लीजिए मैं 7-8 बजे आ रही हूँ तो उसके बाद मुझे समय मिल जाता था। और एग्जाम से जस्ट कुछ दिनों पहले छुट्टियां भी मैंने ली हैं, जैसे ईएल ले लेती थी 7 दिनों की या फिर 15 दिन की। सो दैट ऑल्सो। और उसके लिए कोई कोचिंग या सिर्फ सेल्फ नहीं, स्टडी? मैंने तो सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया है। मेरे बैचमेट्स ऑलरेडी जॉब में थे, जैसे प्रतीक्षा सिंह, टिकम सिंह वर्मा, एंड देन अर्णव मिश्रा और गरिमा लोहिया, दे हेल्प मी। और आज 18वीं रैंक आपने प्राप्त की है। दूसरी बात मैं आपसे एक और जानना चाहूंगा, जब आप एसडीएम बनी थी तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, और आज आप आईएएस हैं, कितना फर्क जी। है दोनों में? क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आपको कुछ मिलता है ऑल्सो। एसडीएम इज नॉट अ स्मॉल जॉब, सो या दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी इवन देन। बट सिंस मैंने कभी प्रिपेयर किया नहीं था पीसीएस के लिए, फॉर मेरा हमेशा से मोटिव यूपीएससी का प्रिपरेशन ही था। सो बस मुझे यही लगता था कि ये पड़ाव मिलने के बाद शायद जॉब मिलने के साथ ही प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सो एक सक्सेस की खुशी भी थी, लेकिन जो मेरा मेन गोल था उससे लगता था डर की कहीं डेविएशन नहीं हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अब जॉब है तो जॉब है, लेकिन आगे का नहीं सोचते। लेकिन आपने इस वहाँ पर हार नहीं मानी और उसके बाद आपने आईएएस क्रैक कर दिया, 18वीं रैंक हासिल की। कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? कि बस यही बोलना चाहूंगी कि आप आईएएस ऑफिसर्स को सेलिब्रिटी नहीं बनाए। दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दे आर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड मी। तो मैंने कभी लिबासना की वीडियोस देखना, उनकी फॉलो करना, ये सब मैं नहीं करती थी। मुझे बस ये लगता था कि आज जहां पर वो लोग हैं वहां पे हम हो सकते हैं। हाँ, उनसे सीखिए, लेकिन किसी कल्ट वर्शिप का पार्ट मत बनिए। अपनी गलतियों पे फोकस रखिए, उनको इम्प्रूव करिए, पैटर्न पहचानिए और काम करिए। एक दिन आपको वहां पर होना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है। इंटरेस्ट आपके क्या क्या हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा। मैं डिबेटिंग पार्लियामेंट्री डिबेटर हूँ और ऑरिगेमी करना मुझे पसंद है। दूसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने तैयारी की है, अभी की तैयारी और जब आप एसडीएम बनी थी तो आपकी तैयारी में, दोनों में क्या फर्क लगा आपको? ये आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की बात कर रहे हैं या ये क्वेश्चन अपना क्लियर करिए।
मेरा सवाल ये था कि जब आप एसडीएम बनी थी तो आपकी तैयारी जो थी वो कैसी थी, और अब जब आप आईएएस बनी हुई तो आपकी तब की तैयारी में और आपकी तैयारी में क्या फर्क था? ओके, तो 2021 के यूपीएससी के इंटरव्यू के साथ मैंने ये पीसीएस का एग्जाम लिखा था। तो उस टाइम कुछ गैप्स थे, तो इस समय जैसे मैंने अपनी तैयारी में चैट जीपीटी एआई का बहुत यूज किया, और क्योंकि मैं फील्ड जॉब में थी तो वो एक्सपीरियंस ने भी मुझे हेल्प किया, और नोट्स ऑलरेडी बने थे तो मुझे उन पे सिर्फ इम्प्रूवमेंट करना था। सो आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द रॉ और फ्रॉम द बेसिक्स, आई ऑलरेडी हैड द बेसिक्स विद मी, आई जस्ट इम्प्रूव्ड अपन। मोटिवेटर्स आपके कौन कौन थे जो आपको मोटिवेट करते रहे? मेरी सबसे ज्यादा तो मेरे सिबलिंग्स, उन्होंने मेरा मोटिवेशन में बहुत सहयोग दिया है, और मेरे फ्रेंड्स जो रहे हैं, मेरे प्रोफेसर स्पेसिफिकली अरुण कुमार त्रिपाठी सर, जो कि ही इज लेट नाउ, ही इज नॉट इन, he got expired in 2022 itself, and then my professors like Kanchana ma'am, they were always there with me. Then my school teachers like Ruchi ma'am and Brijesh sir, they were always there. फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा। हमेशा मेरे पेरेंट्स, हमेशा उन्होंने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज किया, हमेशा कभी घर के काम, और ये जब मैं करती थी, अगर मम्मी बीमार है तो पापा उनको हमें करने नहीं देते थे, खुद वो कर लेते थे और बोलते थे कि पढ़ाई पे फोकस करो। सो द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर वाज ऑलवेज देयर, एंड आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों चीज़ों को संभालना। एक तरफ आप एसडीएम है, बड़ा बर्डन होता है, राजस्व का बड़ा बर्डन होता है, तमाम चीज़ों का बर्डन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से आपने अपने आप को बनाया इस लायक कि आईएएस का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया और 18th रैंक पाई। क्या क्या चुनौतियाँ रहीं, क्या आसानी रही, वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहेंगी? चुनौतियां ये कि आप कभी कभी कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो अपना फुल टाइम दे पाते हैं, जॉब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बट मीनवाइल यू आर ऑन द अदर एंड, जहां आपके लिए एक एक मिनट को यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो सुबह उठ के आप 10 बजे से पहले पढ़ रहे हैं या फिर आने के बाद पढ़े, तो उस टाइम आप थके भी हैं, पर आपको ये भी देखना है कि मुझे रिवाइज करना है, पढ़ना है, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा। सेकेंडली, कई बार बहुत मीटिंग्स होती हैं, तो वो मीटिंग्स के साथ मैनेज करना। देन कई बार लाइक आप फील्ड जॉब में है तो आप वहां नहीं पढ़ सकते। सो दीज आर द प्रेशर्स, बट आई थिंक इफ यू मेंटेन अ शेड्यूल एंड इफ यू आर फोकस्ड, देन यू कैन डिराइव आउट समथिंग। सीनियर अधिकारियों का भी प्रेशर रहा होगा काम काज को लेकर, वो सब भी मैनेज करना प्रेशर था, बट मेरे सीनियर्स का बहुत सपोर्ट भी था मुझे, स्पेसिफिकली एडीएम एफआर सर, शुक्ला सर एंड डीएम मैम, दे सपोर्टेड मी। डीएम मैम ने जैसे छुट्टियां दी मुझे ईएल, और एडीएम एफआर सर जो काम थे मुझे जब समझ नहीं आते थे, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस जॉब, सो ही वाज ऑलवेज देयर एज अ वेरी ग्रेट मेंटर एंड सपोर्टर। सो दीज टू सीनियर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शेड्यूल क्या रहता था पूरे दिन का, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा। जी, शेड्यूल ऐसे कि मान लीजिए मैं 7 बजे या 9 बजे के, कभी 7 कभी 9 ऐसे उस टाइम उठती हूँ, और जाने से पहले मैं पढ़ती हूँ अपना 1-2 घंटे निकाल के। व्हीकल में 40 मिनट मुझे आने जाने में कई बार लगता था, या और ज्यादा जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको टाइम लग सकता है, उसमें मैं पढ़ लेती थी, फिर शाम को आने के बाद पढ़ती थी। तो ये और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इतनी अनबैलेंस लाइफ है आजकल की, और ऐसे में आपने खुद को बैलेंस कैसे किया? आई वुडंट से दैट मैंने कंप्लीटली खुद को बैलेंस किया, या मैं मसीहा हूँ कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। मेरे बहुत कई बार मुझे लाइक अंटिल आज ये रिजल्ट आया है, मुझे नहीं पता था कि मेरी रैंक भी 18 होगी, क्योंकि आप पढ़ते हैं, आपको अपनी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस टू अदर्स आपको नहीं पता होता। सो आई वुडंट से दैट आई वाज कंप्लीटली श्योर, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया अपनी तरफ से, एंड गॉड हेल्प्ड एंड देन माय फैमिली हेल्प्ड एंड द प्रिपरेशन एज वेल। सबसे सपोर्टिव आपका कौन सा पार्ट रहा आपकी लाइफ में, और साथ ही साथ आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहा? मेरे सिबलिंग्स, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। माय ब्रदर, ही इज ऑल्दो यंगर टू मी बट ही इज क्वाइट मैच्योर, ही ऑलवेज हेल्प मी। देन माय सिस्टर इज देयर, सिंस वी आर प्रिपेयरिंग, हम दोनों सेम ही इसके जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो एक दूसरे का भी हमें सपोर्ट रहता था। कभी कभी समझ नहीं आता था कि मार्क्स कम क्यों आ गए किसी मॉक टेस्ट में, या और क्या हो सकता है इम्प्रूव, जब अपनी तरफ से सब कर रहे हैं। सो इन दोज मोमेंट्स आई थिंक माय सिबलिंग्स रियली हेल्प। सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे लिए तो नहीं थी ये चुनौती, बिकॉज मैंने ह्यूमैनिटीज से ही अपनी पढ़ाई करी है, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी में ही किया है, तो वही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट थी। यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपको प्रेरणा मानते हैं?
ये कि आप बस फेलियर से घबराइए नहीं। आपको अगर लगता है कि कहीं आप फेल हुए हैं तो उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, और किसी फेलियर को सेटबैक मत लीजिए, उसको एज अपॉर्चुनिटी लीजिए टू लर्न। हालांकि ये कहना बहुत ईजी है, जब आप फेल होते हैं तो यू फील डिप्रेस, यू गेट एंशियस, बट आप सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। जो आपका गोल है उससे पीछे मत हटिए। अब आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपका क्या लक्ष्य है? अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगी? मैं मेरी दो मुद्दों पे बेसिकली एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी अपनी तरफ से इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उनमें करूँ। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, इस तरीके से सत्ता का हस्तक्षेप होता है कहीं ना कहीं अधिकारियों में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? जी, कई बार आपने भी ये हस्तक- चीजें फेस की होंगी एसडीएम रहते हुए। जी, हस्तक्षेप रहता है, बट अगर आपको रूल्स पता है, आप क्लियर है कि क्या रूल्स हैं, आपको लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है, आप सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे नेविगेट करना है। हमेशा वो भी गलत नहीं होते और हमेशा वो सही भी नहीं होते। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पब्लिक का जो हित है वो ध्यान में रहे, आपके जो कानून है, रूल्स रेगुलेशंस है, उनसे आप नहीं हटें, और जो सही है आप उसको करें। आप कई बार अगर आपको लगता है कि कुछ प्रेशर है तो आप उनको समझा भी सकते हैं कि सर इस रूल के अकॉर्डिंग ये संभव नहीं है, तो वो समझते भी हैं। और अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर ज्यादा है तो आप अपने सीनियर से बात करिए और रूल्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन। तो हस्तक्षेप होता जी, है, बट आप यू कैन नेविगेट। सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं क्या आप? और कितना समय अपना सोशल मीडिया को बहुत आप ज्यादा देती हैं? नहीं, और उससे व्हाट्सएप। युवा जो हैं आजकल बहुत ज्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पर देते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? कैसे चीजों को मैनेज करना है उनको? दैट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया। जैसे मैं व्हाट्सएप पर जुड़ी थी तो उसमें ग्रुप्स थे, मेरे अभी भी मैं जॉब में हूँ क्योंकि, तो उसमें ग्रुप्स रहते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं डिजिटली साइन कर देती हूँ, तो उससे टाइम भी बचता है। लेकिन आपको बस बैलेंस करना पड़ेगा। आप एक्सेसिवली एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करें। सोशल मीडिया का यूज इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है, जैसे कि टेलीग्राम, और इनफैक्ट यू कैन न्यूज भी, इंस्टाग्राम पे भी आप न्यूज पढ़ सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टोटली यूज दैट, रादर देन आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप उसका अच्छे तरीके से यूज करें। ठीक है सौम्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।